नमस्कार, मैं हूं गुलशन गुप्ता और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डिकोड। भारत एक देश नहीं, कई देश हैं जो एक दूसरे पर परतों की तरह चढ़े हुए हैं। ऊंचाई, बारिश, तापमान, ये सब मिलकर तय करते हैं कि यहां जीवन कैसा होगा। इसीलिए भारत का भूगोल सिर्फ नक्शा नहीं बनाता, ये समाज बनाता है। बर्फीले पहाड़ों से लेकर गर्म, नम समुद्री तटों तक यहां भूगोल सिर्फ सीमाएं नहीं बनाता, ये तय करता है कि लोग कैसे जिएंगे, कौन सी फसल उगेगी, इस तरह के घर बनेंगे और यहां तक कि समय की चाल कैसी महसूस होगी। आज की इस यात्रा में हम उस भारत को खोजेंगे जो मानो एक महाद्वीप को अपने अंदर छुपाए बैठा है, और समझेंगे कि भूगोल कैसे बना भारत का सबसे बड़ा कहानीकार। उत्तर में जमीन ऊपर उठती जाती है, हवा पतली हो जाती है और दुनिया सफेद होती चली जाती है। हिमालय, दुनिया का सबसे युवा और सबसे ऊंचा पर्वत, हर साल कुछ सेंटीमीटर और ऊंचा। यहां लेह लद्दाख, हिमाचल और सिक्किम में लोग समुद्र से नहीं, आसमान से ज्यादा करीब है। सर्दियां महीनों तक गांवों को खामोश कर देती है, पर जिंदगी नहीं रुकती। जौ, आलू जैसी फसलें ही यहां तक पहुंच पाती हैं। पत्थर के घर आधे जमीन में दबे होते हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी बची रहे। सड़कें कम, आत्मनिर्भरता ज्यादा। जब बर्फीले तूफान रास्ते बंद कर देते हैं, तब यहाँ के लोग तैयारी पर जीते हैं, घबराहट पर नहीं। ये है भारत का पहला संसार, बर्फ, ऊंचाई और आस्था का संसार। फिर अचानक धरती फैल जाती है। हरी, सपाट और अनंत, गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर भारत की सबसे उपजाऊ जमीन बनाती हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन, दिल्ली, वाराणसी, पटना, कोलकाता, सब इसी जीवनदायिनी धरती पर बसे हैं। यहां खेती का तालमेल सिर्फ एक चीज पर है, मानसून। बरसात कुछ हफ्ते लेट हो जाए तो फसलें सूख जाती हैं, जल्दी आ जाए तो बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। लेकिन मिट्टी लाखों सालों से हिमालय की गोद से आई हुई, इतनी उपजाऊ कि आधा अरब लोगों का पेट पालती है। यहां नदियां सिर्फ संसाधन नहीं, आस्था है, जीवित देवियां हैं, जहां भूगोल और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे जमीन ऊपर उठती है और आप पहुंचते हैं दक्कन के पठार पर। 60 मिलियन साल पुराने ज्वालामुखियों की जमी हुई आग। यहां मिट्टी पतली है, बारिश कम और गर्मी लंबी, थकाने वाली। लेकिन इंसानों ने पत्थर में भी जीवन ढूंढ लिया। हैदराबाद, पुणे, यही वो जगह है जहां व्यापार पथ मिलते थे और जहां शहर चट्टानों को तराश कर बनाए गए। स्टेपवेल, तालाब, टैंक, यहां की इंजीनियरिंग बारिश की हर बूंद पकड़ लेती है। दक्कन शांत है, पुराना है और सबसे ज्यादा धैर्य से भरा हुआ। पश्चिम में धरती सोने सी हो जाती है। थार मरुस्थल, जहां बारिश एक अफवाह है। दिन 50 डिग्री सेल्सियस तक तपते हैं, रातें शून्य के करीब पहुंच जाती है। लेकिन यहां जीवन है। ऊंटों की घंटियां, रेगिस्तानी कस्बे और जैसलमेर का किला जो सूर्यास्त में मानो पिघलता हुआ सोना लगता है। यहां मकान रक्षा करते हैं। मोटे पत्थर, संकरी गलियां, हवा को बुलाते, गर्मी को रोकते। और इस रेगिस्तान के नीचे एक चमत्कार, इंदिरा गांधी नहर। हिमालय का पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर रेगिस्तान को हरा कर देता है। तालमेल पैदा किया जा सकता है। भारत की पश्चिमी सीमा के साथ खिंचा एक हरा पहाड़ी रीढ़, पश्चिमी घाट। जब मानसूनी हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो बादल फटकर बरस पड़ते हैं। केरल, गोवा, हरे भरे जंगल, मसालों की खेती, धान के खेत, झरने। लेकिन पहाड़ियों के दूसरी तरफ भरपूर बारिश की छाया, तमिलनाडु का सूखा मैदान। सिर्फ एक पहाड़ी रिज और मौसम दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ हरियाली, एक तरफ प्यास। यही है भूगोल की ताकत, जो मौसम बदलता है, संस्कृति बदलता है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा तट भारत की आधी आबादी को सहारा देता है। यहां जीवन 3 चीजों पर चलता है, मानसून, ज्वार और समुद्री हवाओं पर। मुंबई, जो समुद्र से जमीन जीतकर खड़ी हुई है। केरल के बैकवाटर, जहां घर पानी पर सांस लेते हैं। ओडिशा और बंगाल, जो हर साल चक्रवातों का सामना करते हैं। समुद्र भारत को दुनिया से जोड़ता है। मसालों का व्यापार, आधुनिक महानगर। लेकिन खतरा भी यही है, हर साल समुद्र कुछ और जमीन निगल जाता है। भविष्य इस बात पर तय होगा
कि हम विकास इतना सुरक्षा की बना पाते हैं। पूर्वोत्तर में मेघालय, जहां बादल जमीन को छूते हैं। चेरापूंजी दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक, साल में 11 मीटर से ज्यादा बारिश। यहां गांव पुल बनाते नहीं, उगाते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को नदी के पार मोड़कर दशकों में तैयार होते हैं जीवित पुल, जो समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। यहां घरों के नीचे खंभे, रास्ते पत्थरों के, और जीवन बादलों के बीच बहता हुआ। एक अलग ही भारत, नमी, धुंध और रहस्य से भरा। भारत एक कहानी नहीं, कई कहानियां हैं जो साथ साथ चलती हैं। हिमालय रक्षा करते हैं, मैदान खिलाते हैं, दक्कन सिखाता है धैर्य, थार सिखाता है अनुकूलन, घाट बदलते हैं मौसम, तट जोड़ते हैं दुनिया से, और मेघालय सिखाता है प्रकृति के साथ जीना। भारत को भूगोल ने सीमित नहीं किया, उसे विविध बनाया, और 1 अरब लोगों को सिखाया कि इस धरती के हर मौसम में घर बनाया जा सकता है। यही है भारत की असली ताकत, लचीलापन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, यह नए दर्शकों तक कहानी पहुंचाने में बहुत मदद करता है। और सब्सक्राइब करें हिस्ट्री डिकोड को, जहां हम तलाशते हैं भूगोल और इंसानों की दुनिया को जोड़ने वाली कहानियां। मैं हूं गुलशन गुप्ता, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।